आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 10 थप्प रोटी थप्प दाल। तो आज का ये जो हमारा पाठ है ये हमारा नाटक के रूप में है। नाटक हमारा रंगमंच पे किया जाता है। उसमें काफी सारे पात्र होते हैं जिनके अपने अपने काफी सारे डायलॉग होते हैं। तो देखो, अगर मैं नाटक को हर व्यक्ति का मतलब हर पात्र के हिसाब से आपको समझाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा, कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको आज पाठ में हर एक लाइन पढ़ के उसको नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं डायरेक्टली आपको पूरा सारांश समझा दे रहा हूं थप्प रोटी थप्प दाल का, और इसके बाद में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो चलो पहले मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं। नाटक की शुरुआत होती है, पर्दा खुलता है। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी वहां पर मुन्नी अपने घर से भागकर आती है और वहां पर खेल रही नीना को बुलाकर बताती है कि उसने रोटी का खेल खेलने के लिए अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन और सब चीजें ले ली हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि कोई रंगमंच है, उस पे पर्दा अर्दा गिरा हुआ है। पर्दा खुलता है और नाटक की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही पर्दा हटता है, स्टेज पर यानी कि रंगमंच पर काफी सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहां पर एक बच्ची भागते भागते आती है जिसका नाम है मुन्नी। मुन्नी उन्हीं बच्चों में खेल रही एक और बच्ची जिसका नाम था नीना, उसको बुलाती है और फिर कहती है कि नीना, मैंने रोटी का खेल खेलने के लिए अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन ले ली है। यह सुन के नीना और वहां मौजूद सभी बच्चे रोटी का खेल खेलने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में सभी बच्चों के बीच में काम का बंटवारा होता है। टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है और चुन्नू को दाल बनाने का काम मिलता है। सरला दही का मट्ठा बनाती है और तरला और मुन्नी को रोटी बनाने का काम मिलता है। इसका मतलब ये है कि जब नीना को पता चलता है कि मुन्नी ने रोटी का खेल खेलने के लिए सारा सामान अपनी मम्मी से ले लिया है, तो वो और वहां मौजूद सभी बच्चे रोटी का खेल खेलने को तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद में सभी बच्चे आपस में मिलके उस खेल में क्या क्या काम होगा उसको बांट लेते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को बाजार जाके साग सब्जी लाने का काम मिलता है, मतलब यह है कि टिंकू को बाजार जाके साग सब्जी लाने का काम मिलता है। चुन्नू को दाल बनाने का काम मिलता है। सरला दही से मट्ठा बनाने बैठती है, तो तरला और मुन्नी रोटी बनाने का काम करते हैं। चुन्नू ने दाल और लड़कियों ने रोटी पकाने का अभिनय करते हुए गाना गाया, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। अब सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने का अभिनय करते हैं। वे आधा खाना खाते हैं और आधा बचाकर रखते हैं, फिर सो जाते हैं। इसके बाद नाटक में बिल्ली का प्रवेश होता है। मतलब ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये एक नाटक है, तो नाटक रंगमंच पे तो अब खाना आना बनाएंगे नहीं ना, तो ये लोग खाना बना नहीं रहे, खाना बनाने का अभिनय कर रहे हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि चुन्नू ने दाल बनाने का और लड़कियों ने रोटी पकाने का अभिनय करते हुए गाना गाया, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो जाओ तैयार। और इसके बाद में जो बच्चे नाटक कर रहे थे उन सभी ने साथ में मिलकर मंच पर बैठकर खाना खाने का अभिनय किया। और उसके बाद उन्होंने आधा खाना रख दिया, मतलब ये कि उन्होंने ऐसा नाटक किया कि वो आधा खाना खा रहे हैं और आधा खाना रख दे रहे हैं। और उसके बाद में वो सारे के सारे बच्चे सो गए। अब जब सारे बच्चे सो रहे थे तो नाटक में बिल्ली का प्रवेश होता है। अब वह म्याऊं करके चारों ओर देखती है और छींके पर मक्खन और रोटी निकाल कर उन्हें खाने का अभिनय करके वहां से भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जाग जाती है और छींक को खाली देखकर चिल्लाते हुए कहती है, मक्खन मलाई कहाँ गई? उसकी चीख सुनकर सभी बच्चे कहते हैं, वह तो बिल्ली चट कर गई। मतलब ये है कि अब नाटक में बिल्ली का प्रवेश हो चुका है। बिल्ली एक बच्ची है जो कि बिल्ली का अभिनय कर रही है। तो वो बिल्ली बने जो बच्ची थी वो नाटक में आती है, चारों तरफ देखती है और फिर
छींक पे रखे हुए मक्खन और रोटी निकालकर खाने का अभिनय मतलब खाने का नाटक करके वहां से भाग जाती है। बिल्ली के भागने के बाद में वहां पे जो सरला नाम की लड़की मतलब जो सरला नाम की पात्र थी वो जाग जाती है और जब वो खाली छींक को देखती है तो वो खाली छींक को देखकर चिल्लाती है और चीखते हुए कहती है कि मक्खन मलाई कहाँ गई। तो उसकी चीख सुनकर सभी बच्चे कहते हैं कि मक्खन मलाई तो बिल्ली चट कर गई, यानी कि मक्खन मलाई तो बिल्ली खा गई। सभी बच्चे बिल्ली की खोज में जुट जाते हैं। कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखने का अभिनय करते हैं। तभी तरला और सरला चीखकर कहती हैं बिल्ली मिल गई। मतलब ये है कि इसके बाद में सभी बच्चे मिलके बिल्ली को ढूंढने का अभिनय करने लगते हैं। कुछ लोग जो है मतलब कुछ जो बच्चे हैं वो बिल्ली को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं, तो कुछ बच्चे बाहर, कुछ बच्चे मंच के सामने आते हैं, तो कुछ बच्चे नीचे झुककर देखने का अभिनय करते हैं कि बिल्ली कहाँ है कहाँ है। तभी थोड़ी देर में जो तरला और सरला नाम के दो बच्चे थे वो चिल्लाकर ये कहते हैं कि बिल्ली मिल गई। बिल्ली घबराते हुए रंगमंच पर आती है और सभी उसे पकड़कर हंसते हुए मारने का अभिनय करते हुए कहते हैं क्या अब तुम हमारी दाल रोटी खाओगी। बिल्ली कहती है अगर तुम सब लोग ऐसे ही टांग पसार कर सो जाया करोगे तो मैं जरूर खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसी के साथ में पर्दा गिर जाता है और नाटक खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सरला और तरला चिल्लाते हैं उसके बाद में जो बिल्ली है वो घबराते हुए एक बार फिर से रंगमंच पर आती है। सभी बच्चे बिल्ली को हंसते हुए मजाक मजाक में ऐसे ही मारने का अभिनय करते हुए उससे पूछते हैं ये बताओ क्या तुम अब हमारी रोटी और दाल खाओगी। तो बिल्ली कहती है कि हाँ, अगर तुम लोग ऐसे ही सो को मतलब टांगे फैलाकर सो जाया करोगे तो मैं तुम्हारी रोटी दाल खाऊंगी। और ये कहने के बाद में बिल्ली वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन बच्चे उसे फिर से घेर लेते हैं। 2-3 बार ऐसे ही बिल्ली भागने की कोशिश करती है और आखिर में उसे सफलता मिलती है और वो वहां से भाग जाती है और बिल्ली के ही पीछे सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए उसके पीछे निकल जाते हैं और इसी के साथ में पर्दा गिर जाता है और नाटक हमारा खत्म हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे इस पाठ का सारांश। उम्मीद है अब आप लोगों को ये पाठ किस चीज पर था ये समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके बाद में हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कोई और शीर्षक नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है। मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि ये जो हमारा नाटक है इसका नाम थप्प रोटी थप्प दाल ही क्यों है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि इस नाटक में बच्चे रोटी और दाल बनाने का अभिनय कर रहे हैं। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको इस नाटक को कोई और शीर्षक यानी कि कोई और टाइटल देना होगा तो आप क्या देना चाहोगे। तो देखो मैंने तो इसको दिया है आओ पकाएं खाना। इसके अलावा अगर आप कोई और शीर्षक देना चाहते हो तो आप इसमें अपने मन से कोई और शीर्षक लिख सकते हो। आवाज वाले शब्द थप्प रोटी थप्प दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं जैसे कि टप खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। मतलब यह है कि इसमें कह रहे हैं कि ये जो शब्द था इसमें थप थप्प रोटी थप्प दाल में ये किसी तरीके की आवाज के बारे में बता रहा था। ऐसे ही आपको नीचे कुछ और शब्द लिखने होंगे जो कि किसी आवाज के बारे में बताएं और आवाज हमारी कैसी ऐसी होगी। इस तरीके के आवाज बताने वाले शब्द हमारे आवाज वाले शब्द होते हैं। तो ये मैंने 4 शब्द लिख दिए हैं जो कि है पट चट चर और खर। अगर आप लोग इन चारों के अलावा कुछ और शब्द इसमें लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ में कौन कौन से खेल खेलती हो उनके नाम लिखो। मतलब यह है कि जिस तरीके से इस पाठ में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेल रहे हैं वैसे ही आपको नीचे उन खेलों के नाम लिखने हैं जो कि आप अपने साथियों के साथ में खेलते हो। तो आप अपने साथियों यानी कि दोस्तों के साथ में जो भी खेल खेलते हो
जैसे कि छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, जो कुछ भी खेलते हो उन सारे खेलों के नाम आप यहाँ नीचे लिख सकते हो। सोचकर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। तो देखिए इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि जो नीना थी वो टिंकू और चुन्नू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी। अब देखो, अगर आप लोगों ने इसका पूरा पाठ पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सारांश पढ़ाया है, पूरा पाठ नहीं पढ़ाया है, इसीलिए चलिए इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। क्या था, पहले चुन्नू और टिंकू दोनों ही ने ये कहा था कि ये सब्जी अब्जी ले आएंगे, लेकिन बाद में नीना ने इनसे ये कहा था कि नहीं, तुम दोनों दाल बनाओगे, क्योंकि नीना ये चीज जानती थी कि इन दोनों को दाल बनाना तो दूर की बात, आग जलाना भी नहीं आता है। इसीलिए नीना इनका मजाक उड़ाना चाहती थी और वो इन्हें परेशान करना चाहती थी। तो इसका उत्तर है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था इन दोनों को दाल बनाना तो दूर, आग जलाना भी नहीं आता है। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी और उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि छींके हमारा क्या होता है। छींके एक डलिया टाइप की होती है जो कि रस्सियों से छत से बंधी होती है और वो जमीन से काफी ऊपर होती है, जिससे कि उसमें कोई बिल्ली और चूहा नहीं चढ़ पाता है और जो खाना है वो उसमें सुरक्षित रखा रहता है। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बच्चों ने छींके में खाने पीने की चीज क्यों रखी थी। तो इसका उत्तर होगा, बच्चों ने खाने पीने की चीज छींक में बिल्ली और दूसरे लोगों से बचाने के लिए रखी थी। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा और फिर मीठा क्यों बताया था। तो देखिए इसका जवाब भी आप तभी दे सकते हो अगर आपने पूरा पाठ एक बार पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने अब तक पूरे पाठ को नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि अपनी बुक या फिर ऑनलाइन जाके उसको पूरे पाठ को एक बार पढ़ लीजिए और फिर जो मैंने आपको सारांश बताया है उस सारांश को देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो इस प्रश्न का जवाब मैं ही आपको बता देता हूं। क्या था कि ये जो लड़का था चुन्नू, ये लड़कियों को परेशान करना चाहता था, उनको चिढ़ाना चाहता था। इसीलिए जैसे ही उसको दाल दी गई तो चुन्नू ने पहले ये कहा कि दाल खट्टी है। जब लड़कियां गुस्से में उसकी तरफ देखने लग गईं तो उसने कहा दाल मीठी है। ऐसे ही उसने कई बार खट्टी मीठी बोला था। तो इसका उत्तर होगा, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, कौन खाना बनाने में क्या क्या मदद करता है, नीचे दी गई तालिका में लिखो। मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में खाना कौन कौन बनाता है और कौन कौन उस खाने को बनाने में मदद करता है। तो आपको वो सब नीचे तालिका दी है उसमें लिखना होगा। तो तालिका में सबसे पहले है खाना कौन बनाता है, तो इसके नीचे आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जो कि आपके घर में खाना बनाते हैं। मैं क्या मदद कर सकता हूं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप खाना बनाते वक्त क्या मदद कर सकते हो, तो आपको वो चीजें लिखनी है। इसके बाद में है मैं क्या मदद करता हूं, यानी कि आप खाना बनाते वक्त कौन सी मदद करते हो वो आपको लिखनी है। देखो इससे पहले वाले में थी कि आप मदद क्या कर सकते हो, मतलब करते हो या नहीं करते उससे मतलब नहीं है, आप कर क्या सकते हो। और इस वाले कॉलम में पूछा है कि आप मदद क्या करते हो। ठीक है, तो इन तीनों तालिकाओं को आपको खुद से ही करना होगा। तुम क्या बनाती, इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि मान लो इन बच्चे की जगह पर आप होते तो आप कौन से 3 पकवान बनाते। तो आप जो भी 3 पकवान बनाओगे पहले तो आपको पकवान का नाम, उसके नीचे उनके नाम लिख देने हैं और उसके बाद उनको कैसे बनाना है, वो आपको किन चीजों की जरूरत होगी उसके नीचे लिख देना है। मट्ठा बनाएं, सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब होता है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। मतलब ये है कि ये इसमें पूछ रहे हैं कि दही से मट्ठा बनाने के लिए सरला को किन किन चीजों की जरूरत होगी, और साथ ही में इसमें इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर सरला दही से लस्सी बना रही होती तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती। तो देखो, अगर वो सिर्फ छाछ बना रही होती तो उसे मथनी,
जिसको कि हम लोग रई कहते हैं उसकी ज़रूरत होती और किसी हांडी की ज़रूरत होती। लेकिन अगर वो दही से लस्सी बना रही है तो उसे दही, हांडी, बिलेनी, रई, चीनी, पानी और बर्फ की ज़रूरत होती। बिलोना, घोलना और फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि बिलोना, घोलना और फेंटना, इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों काम होते क्या हैं। सबसे पहले है बिलोना, जिसको कि हम लोग मथना भी कहते हैं। इसमें मान लो दही है, दही को अगर हम मथानी से मथ के उसमें से मट्ठा और मक्खन निकालेंगे तो हम कहेंगे कि ये बिलोना है। इसके बाद में है घोलना। घोलने का मतलब होता है दूध में चीनी घोल देना। फिर है फेंटना। देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी अंडा खाया होगा, अगर नहीं भी खाया है तो जब भी हम अंडे को फोड़ते हैं तो उसके अंदर दो मटेरियल होते हैं, एक व्हाइट कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है। वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं। उनको मिलाने के लिए उनको काफी अच्छे से चलाना पड़ता है और इसी प्रक्रिया को हम फेंटना कहते हैं। तो ये है इन तीनों कामों का मतलब। अब आपको इसमें फर्क निकालने को बताया गया है। तो देखो, मैंने आपको तीनों काम बता दिए हैं, आपको इसमें फर्क खुद से निकालना होगा। किन्हीं दो दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। मतलब यह है कि आपको नीचे किन्हीं दो दो चीजों के नाम लिखने हैं जिनको कि हम लोग बिलोते हैं, घोलते हैं या फिर फेंटते हैं। सबसे पहले है बिलोते हैं। तो बिलोते हम दही और दाल को हैं। उसके बाद में है घोलते हैं। तो घोलते हम दूध में चीनी और पानी में नमक है। फिर है फेंटते हैं। तो फेंटते हम अंडे और पानी में बेसन को हैं। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जैसे इस नाटक में जो रई है उसके बारे में बात करी गई है और रई को मथनी भी कहा जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे ही रसोई के काफी सारे बर्तन होते हैं जिनको कि आपके घर में कुछ अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा। तो आपको उन सभी नामों पर चर्चा करनी होगी और उन सभी नामों की अलग से एक सूची बनानी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने घर में, रसोई घर में जाके देखकर बना सकते हो। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे कि टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि आपने इस पाठ में पढ़ा होगा, फिलहाल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेना। तो जब भी आप इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि बच्चों ने अपनी बात कहने के लिए कई बार छोटी छोटी कविताएं कही हैं। इसी तरीके से नीचे भी कुछ पंक्तियां दी हैं और उसके नीचे कुछ खाली जगह हैं। तो आपको ऊपर की जो पंक्तियां हैं उनसे मिलता जुलता नीचे कुछ लिखना होगा। जैसे कि पहली पंक्ति है, घंटी बोली टन टन टन। फिर है खाली जगह, तो मैंने खाली जगह में आपके लिए लिख दिया है, पायल बोली छन छन छन। इसके बाद आखिरी वाला है, रोटी दाल पकाएंगे। खाली जगह है तो खाली जगह में मैंने लिख दिया है, साथ मिलकर खाएंगे। अब इसके बाद में हमारी तीन पंक्तियों की जगह खाली है। तो जो खाली जगह हैं वहां पर आपको खुद से लिखना होगा। और ये जो दो मैंने किए हैं इसकी जगह पर भी आप अपने मन से कुछ और लिख सकते हो अगर चाहो, नहीं तो जो मैंने लिखा है इसी को कॉपी कर लो। और जो खाली तीन जगह है इसमें तो आपको खुद से ही लिखना होगा। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।